अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। ऐसा मुल्क जो ज़राअत जैसी दौलत से माला माल है। ऐसा मुल्क जिसके पास स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरती मौजूद है। जी हाँ, हम सैर करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ने कभी किसी मुल्क को कर्ज़ा दिया है? क्या पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? क्या पाकिस्तान हमेशा से माली मुश्किलात का सामना करता था? इन तमाम सवालों के जवाबात आपको इस प्यारी सी वीडियो में मिलेंगे। हमारे नए आने वाले और नए सुनने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती जाए। चलें अब बढ़ते हैं प्यारे से मुल्क की सैर के लिए। सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से निकला है, पाक और स्तान, यानी पाक लोगों की ज़मीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में हो गया था, लेकिन इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही तजवीज़ कर दिया था। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है, और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,000 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 33वें नंबर पर आता है। और पाकिस्तान की बॉर्डर्स की बात करें तो मगरिब में ईरान, शुमाल में अफ़गानिस्तान और शुमाल मशरिक़ में चाइना, जनूब और मशरिक़ में इंडिया वाक़या है। इसके अलावा अरेबियन सी भी लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़ुबान उर्दू है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में सिर्फ 8% उर्दू बोली जाती है, जबकि बाकी आधे से ज़्यादा मुल्क पंजाबी ज़ुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। 96% मुस्लिम, 9% हिंदू, 1.2% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, आपने क्यूरा माइन का नाम तो सुना होगा। ये माइन सबसे पुरानी है और दुनिया की दूसरे नंबर पर आती है। पाकिस्तान दुनिया को नमक एक्सपोर्ट करता है। यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ, फ़ुटबॉल में भी पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में है। आप सोच रहे होंगे फ़ुटबॉल टीम की बात कर रही हूँ, नहीं, टीम तो रैंक में नीचे है, लेकिन बॉल बनाने के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो बेस्ट फ़ुटबॉल बनाता है, जिसे हाथ की मदद से तैयार किया जाता है। फ़ुटबॉल बनाने की ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ जो हैं वो सियालकोट में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 80% जो फ़ुटबॉल है वो पाकिस्तान में तैयार की जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, बल्कि दूसरी मुल्कों की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत अहम एक किरदार अदा कर रहा है। आपने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ट्रक देखे होंगे। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के ट्रक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रक माने जाते हैं। इस पर किए गए नक्शो निगार को ट्रक आर्ट कहा जाता है। ट्रक को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे थे। दुनिया का सबसे खूबसूरत हाईवे जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। इस हाईवे का नाम है द क्रोकरम हाईवे है। ये बहुत ही खूबसूरत हाईवे है। यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। इस हाईवे के नज़ारे देखने के बाद शायद स्विट्ज़रलैंड को आप भूल जाएंगे। पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं है, कमी सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों की है, कुछ अच्छे होटल्स और जहाँ दूसरे लोग आकर रह सकें। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ATM मशीन भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस मशीन की ऊंचाई 16,007 फीट है। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ATM है जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के पास बनाया गया है, जिसे सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी से चलाया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी पाकिस्तान में मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक ये सिविलाइजेशन 7,000 साल से भी पुरानी है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम भी पाकिस्तान के पास है। इस एम्बुलेंस सिस्टम को ईदी फाउंडेशन ने बनाया, जिसके पास 1800 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मवेशी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे थे?
इसका जवाब है नहीं। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि 100 साल में पाकिस्तान ने जापान को कर्ज़ा दिया था, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो नामुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। जापान ने बहुत से मुल्कों से कर्ज़ा लिया था, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा 1963 में $25 बिलियन कर्ज़ा पाकिस्तान ने जर्मनी को भी दिया था। इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे। आपने अक्सर पाकिस्तान स्टील मिल का नाम सुना होगा। इसको 1970 में बनाया गया था। 20वीं सदी के आखिर में इसको दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल बन चुकी थी। इसमें चाइना, इंडिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया था। ये स्टील मिल जो है 1 मिलियन टन प्रोडक्शन करती थी, लेकिन 21वीं सदी में स्टील मिल का ज़वाल शुरू हुआ, जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से ख़राब हो गया था। इसकी यूनिट्स बंद हो गई और स्टील मिल ने बिल्कुल ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़राअत जैसी नेमत से नवाजा है, लेकिन इस मुल्क के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसका फ़ायदा हम लोग नहीं उठा सके। 1947 से 1960 के दौर में पाकिस्तान के 3 सबसे अहम फसलें थी: कपास, चावल और गंदम, जो कि मुल्क की ज़रूरियात को हर तरह से पूरा करती थी। लेकिन आने वाले वक्तों में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी को लाना, आपाशी का निज़ाम और पानी की कमी को पूरा करना था। 1960 में इंडिया के साथ मुआहिदा हुआ, जिसे सिंतास मुआहिदा भी कहा जाता है। इस मुआहिदे से पाकिस्तान तक पानी के मसाइल थोड़े काबू पा लिया गया और एक नया बहरी निज़ाम पाया गया, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफ़ा हुआ। पाकिस्तान की 1960 में 1970 के दौरान 3 रेगुलेशन कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाला एक नुमाया बन गया, यहाँ तक कि दुनिया को फसलें भी बेचना शुरू कर दी। 1980 से 1990 तक का दौर था, जब पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ, लेकिन ज़राअत में इजाफ़ा उस रफ्तार से ना हुआ। दुनिया उस वक्त टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम करना कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में ज़राअत में अभी तक पुराना सिस्टम ही चल रहा था। दुनिया में एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज़ और रिसर्च सेंटर भी बन चुके थे, लेकिन हमने ज़राअत की तालीम और रिसर्च सेंटर पर तवज्जो नहीं दी। आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत को प्रॉब्लम्स हुई और वो पीछे रह गए। 1-2 साल बाद पाकिस्तान को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर से गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी। ऐसे मुल्क जो दुनिया को ज़राअत एक्सपोर्ट करता था, आज दुनिया को कर्ज़ा देता था, आज करप्शन और कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन हालात का सामना कर रहा है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 1959 तक कराची था। कुछ अर्सा के लिए रावलपिंडी को दारुल हुकूमत बनाया गया। इसके बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया, जो नहायत खूबसूरत शहर है। इसका मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। अगर फ़ौज की बात की जाए तो दुनिया में इस जैसी कोई फ़ौज है, इसका नंबर 9 पर आती है। बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा और आयरन और जिंक के ज़राए शामिल हैं। इसके अलावा सबसे बड़े कुदरती ज़रा नेचुरल गैस के भी हैं, जो मुल्क की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट भी जो है वो बहुत ही महंगी और बड़ी मुश्किलों से आता है, वो भी इस इलाके में मौजूद है। लेकिन उन कुदरती वसाइल का वादा तभी होगा कभी मतलब पाकिस्तान ने इनका फ़ायदा कभी नहीं उठाया, और शायद यही वजह है कि दुनिया से हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान इन वसाइल का ठीक से इस्तेमाल करे तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ सकता है। ज़राअत और बाकी जितने भी हमारे पास वसाइल हैं, उसके अलावा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर खूबसूरती से नवाजा है। एक बहरी उससे भी बहुत नवाजा, लेकिन जिसे अभी तक जो है हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर तेल की भी जो है वो मिक़दार में सबसे ज़्यादा जहाज़ गुज़रते हैं। ये पूरी दुनिया को आपस में मिलाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इस बंदरगाह का नाम कौदर बंदरगाह है। इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ सीपैक भी शुरू किया, जिससे चाइना यूरोप तक जो है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन सियासी और मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तान पीछे से पीछे जाता जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये एक ऐसा हिस्सा था जो आज तक
1998 में जो ये था, आज जब पाकिस्तान इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। अल्लाह ने तो पाकिस्तान को हर तरह की नेमत से नवाजा है, लेकिन हम लोग इसका फ़ायदा शायद सही से नहीं उठा पा रहे। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो इतना प्यारा मुल्क है, अल्लाह ताला हमें इस मुल्क को वसाइल जो भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो भी अल्लाह ताला ने हमें सहूलियात दी है, वो उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और अपने मुल्क को एक अच्छा और एक खूबसूरत, हमारे पास बहुत खूबसूरती है, बहुत सारे हमारे पास ज़राए हैं और हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को अच्छी तरह से जो है खूबसूरत बनाएं और इसके तमाम वसाइल को हल करें।